हम हमको सोना चांदी से उतना प्रेम नहीं है। हमको हमको भोलेनाथ जी से प्रेम है। घर की पूरी कलह किटकिट खत्म हो जाएगी। जो पुराने पुराने लड़ाई झगड़े या पति पत्नी में प्रेम नहीं है वह तक सब ठीक हो जाएगा। और क्या क्या रुद्राक्ष की मालाएं धारण करनी चाहिए अमूमन लोगों को जो आसानी से उपलब्ध भी हो? तो आपने तो करोड़ों के रुद्राक्ष पहन रखे हैं साहब, सब तो नहीं कैपेबल है। हाँ, फिर क्या किया जा सकता है? तो सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष मेरे हिसाब से पंचमुखी रुद्राक्ष। ऐश्वर्य में हमको जमीन और आसमान का फर्क पड़ा है। एक ऐसे व्यक्तित्व के पास है जिन्होंने छोटे मोटे नहीं तकरीबन 6 करोड़ के आभूषण अपने गले में धारण कर रखे हैं। जी हाँ, ये आभूषण ना तो सोने के हैं ना ही चांदी के हैं। साथ ही साथ उनका एक टैगलाइन है, वो कहते हैं तू भक्त है महादेव का, और अगर दुनिया तुझे नचाना चाहती है तो तू नाच मत तांडव कर। जी हाँ, ये बात वो कहते हैं क्योंकि उनके पास शिव जी की वो ऊर्जा लगातार बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं हमारे बाबा विश्वास तिवारी जी की, जो सदा शिवाय नमः। प्रताप नगर में जिनका कार्यालय है, और बेहद प्रतिष्ठित परिवार से विश्वास तिवारी जी का जन्म हुआ। यही नागपुर के पढ़े और बड़े लिखे हैं। साफ तौर पर हम देख सकते हैं विश्वास जी के गले में जो रुद्राक्ष की माला है, विभिन्न एक मुखी से लेकर तकरीबन 21 मुखी, शायद उससे भी ज्यादा, और बहुत ही बिरला जो रुद्राक्ष के दाने मिलते हैं वो बाबा के पास पाए जाते हैं। क्या इसकी ऊर्जा है मनुष्य के जीवन में और सांसारिक कामों में सफलता के लिए इनका क्या क्या प्रयोजन है, कहाँ ये काम आ सकते हैं, और इसकी जानकारी के लिए हम सीधे बाबा से बात करेंगे। बाबा प्रणाम। बाबा, क्या कहेंगे, इतना जो गले में धारण किए हैं, क्या है ये? सबसे पहले तो रुद्राक्ष जो होता है वह वही मनुष्य पहनता है जिसपे शिव की असीम कृपा होती है। इसलिए रुद्राक्ष जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक इंडोनेशिया से आता है, एक नेपाली आता है। तो जो इंडोनेशिया से आता है उसके बीजे थोड़े से कम रहते हैं, उस पर धारी थोड़ी सी वो रहती है, नर्म रहती है। और नेपाली की धारियां डीप रहती है और दाने थोड़े से बड़े रहते हैं। ऊर्जा के मान से देखे तो अपन ये जान सकते हैं कि नेपाली इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। तो देखा गया है कि इंडोनेशिया और नेपाली ये दोनों ही काम करते हैं। 19-20 का फर्क होता है। तो आप कुछ भी पहने पर रुद्राक्ष हर प्रकार से हर इंसान के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है। बाबा, ये लोग कहते हैं फल है, हाँ और भक्तगण परम शिव स्वरूप उसे मानते हैं। हाँ। है क्या रुद्राक्ष? उत्पत्ति कैसे हुई रुद्राक्ष की? क्या है भागवत में और पुराणों में और हमारे शास्त्रों में क्या उसका आप बता पाएंगे? हाँ, जब शिव भगवान जी कई साल कई सालों साल जब उन्होंने तपस्या की और जब उनकी आंख खुली तो वो काफी दुखी थे। तो उनके आंख से जो अश्रु गिरे और वो जहां जहां गिरे तो भगवती माँ और उनकी एक सम्मिलित शक्ति मिल के वो वहां पे रुद्राक्ष का उत्पन्न हुआ। यह फल तो 100% है, पर ये अद्भुत फल कहा जाता है। ये हर प्रकार के आपके चीजों को बढ़ोतरी करता है। ये रुद्राक्ष जो है सन्यासी भी उपयोग में लाते हैं, गृहस्थी भी उसका उपयोग करते हैं। हाँ। सन्यासियों के लिए क्या भगवत प्राप्ति का मार्ग है? फिर गृहस्थियों को धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गृहस्थों को हमेशा धारण करना चाहिए, पर इसके कुछ नियम पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे गृहस्थ अगर रुद्राक्ष पहनता है तो वह सुबेरे से लेके रात तक उसको धारण कर सकता है, पर रात को सोते समय नियम है कि इसको लाल कपड़े पे उतार के रख दीजिए। दूसरी बात, रुद्राक्ष के छोटे मोटे नियम है। इसको पहन के आप शराब नहीं पी सकते। इसको पहन के आप मांस मदिरा ये सब से दूर रहना पड़ता है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक फल है जो कि अपन अचार में खाते हैं जिसको लसोड़ा बोलते हैं, वह भी फल आपको नहीं खाना चाहिए। इसमें और एक शर्त यह है कि आप जब भी मरघट में जाए तब इसको नहीं पहनना चाहिए।
न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है, जहाँ नया शिशु का जन्म हुआ है, वहां पे भी इसको पहन के आपको नहीं जाना ये चाहिए। नियम गृहस्थों के लिए है ये गृहस्थों के लिए नियम है। और सन्यासियों के लिए? सन्यासी लोग इसे हमेशा पहने रह सकते हैं। जो कि ब्रह्मचारी रहते हैं तो उनको उस चीज से परहेज करना चाहिए कि पर कहा जाता है, शिव महापुराण में लिखा है कि ये किसी भी प्रकार से झूठा नहीं होना चाहिए। इसकी इसको आप खूंटी पे नहीं टांग सकते। मैंने देखा हूं कि सन्यासी लोग इसको खूंटी पे टांगते, वो गलत है। इसको हमेशा आदर मान से लाल कपड़े में ही रखना चाहिए, या सन्यासी पहने या गृहस्थ पहने। सन्यासी लोग रात को पहन सकते हैं, पर ये चीज का ध्यान रखें कि उनके रात को मुंह से कोई खांसने से जो छींक आती है उससे उसको बचना चाहिए। उस पर झूठा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो रुद्राक्ष सेफ है। तो आपने जो गले में धारण किया हुआ है, कितनी माला है लगभग? ये इसमें से ये जो माला है ये 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष है। आप हमारे दर्शकों के लिए इनका जो भी है, इनकी विशेषताएं और इनकी सब चीजें बताएं कृपया। आज मैं आपको रुद्राक्ष की महिमा बताता हूँ। ये दो रुद्राक्ष जो है, ये दोनों में सिर्फ एक लाइन है, ये दिख रही है आपको, ये एक लाइन कहलाई गई है। और इसमें भी यह भी एक लाइन वाला है। ये दोनों जब एक लाइन वाला रुद्राक्ष अगर कोई है तो यह 101% एक मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। अब आइए मैं आपको इसके डिटेल में बताता हूँ। इसकी एक्सरे रिपोर्ट भी आती है, जिसमें सिंगल कंपार्टमेंट सिंगल बीज रहे तो वो एक मुखी कहलाता है। इसकी एक्सरे रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको, और जो चाहिए वो सब मिल जाता है। ये एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। ये सूर्य देवता को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी की लाइफ में वो इलेक्शन लड़ रहा हो, या तो बहुत बड़ी प्रशासनिक इसमें हो, या तो न्यूज चैनल एंकर वाले हो, उन लोगों के लिए एक मुखी, जो कि प्रसिद्धि के लिए पहना जाता है और आध्यात्मिक शक्तियों का अंदर में संचार करता है, उसको एक मुखी रुद्राक्ष हमेशा पहने रहना चाहिए। वो उनके लिए अति आवश्यक रहता है। इसे साक्षात शिव भी कहा जाता है। शिव यानी सब जगह सर्वव्यापी है, हर जगह हर समय जहां जो रहना चाहता है उसके लिए यह एक मुखी रुद्राक्ष माना गया। और आगे बताएं सर। अब इसमें ये दो मुखी रुद्राक्ष होता है। ये दो मुखी रुद्राक्ष का दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है, यह शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप माना गया है। इसे अर्धनारी नारेश्वर भी कहा जाता है। यह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ रुद्राक्षों में गिनती होती है इसकी। यह रुद्राक्ष जो पहनता है वो पति पत्नी में आपसी प्रेम, अगर गृहस्थ जीवन में जी रहा है, मन का कारक होने के कारण हमेशा आदमी के मन को सुख देना, हमेशा आदमी प्रफुल्लित रहना, ये सब दो मुखी रुद्राक्ष में इसकी शक्ति होती है। दो मुखी रुद्राक्ष पानी से भी जुड़ा है, क्योंकि ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर का अगर आप वो देखे जाए तो आदमी की पानी की पूर्ति ये हमेशा करते रहेगा, और ये बहुत ही आदमी को शक्तियों से संपन्न करके रखने की इसमें ताकत होती है। दो मुखी शिव और माता पार्वती का सम्मिलित रूप है। ये माला जो है कितने मुखी दानों से बनी है, कितने तक पहुंचे आप? अब कितने मुख्य रुद्राक्ष होते हैं विश्वास जी? 1 से लेके 42 मुखी तक रुद्राक्ष मैंने स्वयं देखा हूं। तो पर 21 मुखी तक शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। उसके आगे के जो रुद्राक्ष है वो अति दुर्लभ श्रेणी में आते हैं, और वह बहुत कम लोग देखते हैं। मतलब 21 तक जो है महापुराण में जो है वर्णन किया गया, और आपने 42 मुखी तक रुद्राक्ष देखे। तो वो कहाँ से आए थे? वह इंडोनेशिया का रुद्राक्ष होता है। वह नेपाल में प्राय अभी विलुप्त हो चुका है, क्योंकि वहां के पेड़ों को काटा गया और डीप जंगल में वो हेलीकॉप्टर के राफ्टर के लिए यूज किया गया। तो वह आजकल उतना बड़े बड़े रुद्राक्ष नेपाल में नहीं हो पा रहे हैं। तो
21 मुखी तक की रुद्राक्ष नेपाल में होते हैं। हमने कई वो पुराणों में सुना है, फिल्में भी निकली है। हाँ रावण के पास जो है हाँ रुद्राक्ष था, हाँ, वो क्या है? वो 27 मुखी रुद्राक्ष था। 27 नक्षत्र पे उसका कंट्रोल होता है। वो यह रुद्राक्ष मेरे पास भी है, पर रावण वाला रुद्राक्ष है ये? हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर 27 मुखी है। मैं कभी इसको डायरेक्ट शरीर पे पहनने से नुकसान हो सकता था मुझे, इसलिए इसको तावीज में बना के पहनना पड़ता है। ये 27 मुखी रुद्राक्ष है। ये मैं आपको कभी समय रहेगा तो खुला हुआ भी दिखाऊंगा। क्या विशेषता है इसकी? रावण ने पहना था, आप बड़ी बात कर रहे हो विश्वास जी। हाँ जी, तो ये रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली रुद्राक्ष है। जो 27 मुखी रुद्राक्ष जो रावण के 10 सिर दिखते थे, वह इसके रिफ्लेक्शन के कारण 10 सिर दिखते थे। इतना शक्तिशाली रुद्राक्ष है। और जब वह अपने सिंहासन पे बैठते थे तो पूरे लंका में वो दिखते थे 10 मुख से। दूर से आप देखोगे ये तो एक सर का 10 सर दिखाने की शक्ति इसमें थी। इतना शक्तिशाली ये रुद्राक्ष है। और ये साक्षात रावण को शिव जी ने अपने हाथों से दिए थे, प्रसन्न होके। और क्या क्या विशेषता है? जब इतना भयंकर पिटारा आपने बताया कि रावण का रुद्राक्ष आपके पास है, एक और है चांदी की पेटी में, वो क्या है? ये 28 मुखी है, इसको तारा रुद्राक्ष बोलते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड में इससे शक्तिशाली रुद्राक्ष कोई के पास नहीं है। और मैं दावा करता हूं कि 28 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही कठिन है, और हो सकता है कि हिंदुस्तान में मेरे पास ही है। तो ये अति दुर्लभ और अति फेमस में, यानी जो तारा रुद्राक्ष होता है, जितनी भी तारा माताएं हैं उनको सबको रिप्रेजेंट करता है। और यह इसको देखने मात्र से ही हजारों पाप कट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसे प्राप्त करना। विशेषता क्या? आपने कहा कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली में से एक रुद्राक्ष है। हाँ। क्या विशेषता है उसकी? यह जिस इंसान के पास रहेगा उसका पूरा कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहा जाता है कि 100 किलोमीटर आजू बाजू कोई परेशान नहीं हो पाता, इतना शक्ति है इसमें। और लोग जहाँ जो आदमी बैठता है उसके जैसे आजू बाजू के घरों वाले भी धीरे धीरे संपन्न होने लगते हैं, उनका भी होने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा ऐसी है कि संपन्नता और हाँ, सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली रुद्राक्ष है। और यह शिव की असीम कृपा के बगैर आपके पास देखने के भी सौभाग्य नहीं मिल सकता। लगातार आप शिव मंत्र का जाप करते हैं, लगातार आपके कार्यालय में भी जो है जाप का जो है उच्चारण चलते रहता है। और कौन सी मालाएं हैं विशेष रूप से आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं? अभी ये 11 मुखी की रुद्राक्ष की माला है, जैसे अभी मेरे पे 7.5 चल रहा है, तो कहा जाता है कि 11 मुखी और 7 मुखी एक साथ पहनो तो 7.5 का आप पे प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग 7.5 आने से फाइनेंशियली खूब लॉसेस में आते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, अपने लाइफ में उनको कई प्रकार का टेंशन होता है। तो वह जब 11 और 7 मुखी पहन लेंगे तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। शनि जी ने बोले हैं कि शनि महापुराण में देख लो, शिव महापुराण में, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 7 मुखी एंड 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 11 मुखी आपके शरीर को 101% 7.5 से बचा लेता है। और 7.5 साल नहीं तो वो इतना भुगतता है इंसान, उसकी कुछ गलतियां हैं वो भी उसको तकलीफ देती है। जैसे कि मैं अभी वृश्चिक राशि का हूँ, तो मेरे पे 7.5 चल रही, तो ये मैं हमेशा पहने रहता हूँ। ये आपने बताया, लेकिन अब हमारे दर्शक भी बेहद अध्ययन वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। और तो ये पूछेंगे साहब कि आपके पास रावण का भी रुद्राक्ष है, तारा माता का भी है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्तिशाली है, फिर शनि की 7.5 काटने के लिए इसको धारण करने की आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है। पर जब पुराणों में लिखा हुआ है कि आप ये पहनो तो बहुत अच्छा रहेगा। 7.5 ये रुद्राक्ष का काम 27 नक्षत्र को कंट्रोल करना है, तो ऑटोमेटिक मेरे 7.5 को कुछ होने नहीं वाला मेरे पे। पर भी एक प्रिकॉशन बोल के मैं ये 2 मालाएं पहनता हूँ। और क्या क्या रुद्राक्ष की मालाएं धारण करनी चाहिए अमूमन लोगों को जो आसानी से उपलब्ध भी हो? तो आपने तो करोड़ों के रुद्राक्ष पहन रखे हैं साहब, सब तो नहीं कैपेबल है। हाँ, फिर क्या किया जा सकता है? तो सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष
मेरे हिसाब से पंचमुखी रुद्राक्ष, जो कि मात्र आपको मान लो 10 रुपए में एक रुद्राक्ष मिल जाता है, और उसमें दुनिया को चलाने की अद्भुत शक्ति है। वो डायरेक्ट हनुमान जी से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष है, उसको पंचमुख है। तो जैसे कि हनुमान जी पंचमुख से पूरी दुनिया का बचत करते हैं। जैसे एक बार राम और लक्ष्मण जी को नीचे ले जाके मही रावण ने अंदर कैद कर लिया था, तो एक साथ 5 दिए रखे थे। वो 5 दिए ऐसे नहीं बुझ सकते थे, उसके लिए पंचमुख होना जरूरी था। तो हनुमान जी ने उस समय अपना पंचमुख करके हर दिए को बुझा के उनकी जान बचा के उनको नीचे से मही रावण से उसको बचा के ऊपर लाए, और उनको जीवन भर के लिए यानी वह अद्भुत शक्ति है हनुमान जी। इसको पंचमुखी मेडिटेशन में भी बहुत यूज होता है। आप पंचमुखी की सिंपल माला भी पहनोगे तो आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगी। आप इसमें ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे आप बोलोगे कि मैं धन चाहता हूं, तो आप ये देखिए आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो आपका शरीर भी मजबूत रहेगा पंचमुखी पहनने से। और बहुत भगवान जी की असीम कृपा है कि वो पानी जैसा रुद्राक्ष होता है। तो वो ये इसलिए नहीं है कि आप, वो भगवान चाहते हैं कि हर किसी का बचत हो, हर इंसान की बचत हो, तो उसने पंचमुखी बचत मतलब सुरक्षा हो, संपन्नता हो, प्रॉस्पेरिटी हो, यानी हर प्रकार से वो खुश रहे। तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष उसका वो काम कर देगा, उसके पास धन आते ही रहेगा। भगवान महापुराण में लिखा है, शिव महापुराण में, जो पंचमुखी पहनता है वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसकी लाइफ में वह आगे ही चलते रहेगा, उसको कभी कोई चीज की नहीं। और इतना सस्ता रुद्राक्ष होने के कारण वह आसानी से उपलब्ध है। मात्र 5 या 4 रुपए या 10 रुपए तक बहुत अच्छा पंचमुखी रुद्राक्ष आ जाता है, बशर्ते रुद्राक्ष धारण करने के बाद जो नियम है उनका पालन किया जाए। और वो माला दिख रही है विश्वा जी, क्या है वो? यह जो रुद्राक्ष है, यह रुद्राक्ष की माला को अपन ये 1 से लेके 14 मुखी है। ये 1 मुखी है ना, 1 मुखी रुद्राक्ष है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। 2 से लेके 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह 9 ग्रहों को ठीक कर देता है, यानी 9 ग्रह के निगेटिव इफेक्ट्स आपके बॉडी पे नहीं पड़ेंगे। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्र को अच्छा कर देता है। ये आपकी कुंडली में जैसे मान लो वृश्चिक का चंद्र है, वो आपको नीचे खींचता है, तो वह 2 मुखी पहनोगे आपको उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। 3 मुखी, मान लो कई लोग बोलते हैं मैं मंगली हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरी शादी जब करो तो कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो मंगली का दोष 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मात्र वो 100% हर चीज से सेफ हो जाएगा। 4 मंगल की पूजा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसने भगवान जी के जो बहुत पुरानी हनुमान जी की कोई मूर्ति है उसके पास जाए, उनके राइट कंधे से थोड़ा सा वो सिंदूर ले ले और 3 मुखी को लगा के पहन ले। उसका मंगल दोष से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो अपना जीवन अच्छा जगाएगा। मंगल दोष होने का मतलब ये होता है कि आदमी का खून जो है वो उतने अच्छे से नहीं बन पाता, तो वो बनेगा तो उसका लाइफ में सब अच्छा रहेगा। तो रिपोर्टिंग करते नहीं जानते थे। अच्छा, वो आपने याद दिलाया। मंगल दोष आपने बताया, उसी तरह हमने सुना काल सर्प दोष, उसका भी कोई निवारण? काल सर्प दोष का इसमें जो ये देखिए आप, ये गणेश रुद्राक्ष है। ये गणेश रुद्राक्ष उसके लाइफ के सब ऑब्स्टिकल्स रिमूव करता है। ये आप देखिए इसमें एक सूंड टाइप की रुद्राक्ष है। ये 8 मुखी के गणेश जी दिख रहे हैं। हाँ, गणेश जी जैसा मुंह उठा हुआ है रुद्राक्ष का, सूंड टाइप का। तो ये आपको इससे बचाएगा। और इसमें जैसे काल सर्प दोष होता है उसमें 7, 8, 9 ये रुद्राक्ष होते हैं। तो जैसे इसमें देखा जाइए कि ये जो इसमें जैसे ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 मुखी है
कि 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष को आपस में पहनने से 7 मुखी जो रहता है वो शनि का रहता है, 8 मुखी राहु का रहता है और 9 मुखी केतु का रहता है। तो ये जो रुद्राक्ष पहन लिया तो उसका काल सर्प दोष के लिए नहीं तो आपको हर साल जाओ पूजा कराओ, वो सब न करने के लिए ये एक बार गले में पहन के एक बार ही काल सर्प का पूजा करा लिए तो 7, 8 और 9 मुखी वो सब चीजों से बचत कर लेगा। ये ग्रह दशाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। ऊर्जा से भरा हुआ जो है, ऊर्जा से भरा हुआ है इसलिए। और ये शिव जी का हर इंसान को अद्भुत अद्भुत आशीर्वाद है। बच्चों के लिए अभिभावक जो है चिंतित होते हैं, बच्चे छोटे हो या बड़े हो या स्पर्धा परीक्षा में भाग ले रहे हो, क्या उनको इसको धारण करने से कोई फायदा? पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी उनको, हाँ, लेकिन इससे उनके लिए उनके लिए एक बंध आता है जिसको सरस्वती बंध कहा जाता है। उसमें 2 रुद्राक्ष 4 मुखी और बीच में 6 मुखी पहना है। तो बच्चा जिसके पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा जिसका कोई चीज में इच्छा नहीं होती पढ़ने की, वो कंसंट्रेशन से एक जगह नहीं बैठ पाता, उसका मन बाकी चीजों में भगता है, तो ऐसे में 2 4 मुखी 1 6 मुखी, इसको सरस्वती बंध कहा गया है। वह सफेद धागे में ही पहने या चांदी में पहने, तो इसमें ही पहने। उसका सिर्फ एक ही नियम है, बच्चा, मैं गारंटी लेता हूं कि जो लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा वो मेरिट में पास हो। हाँ, और ये कोई तंत्र मंत्र या अंधविश्वास नहीं है, ये आप कहते हैं कि ये रुद्राक्ष की ऊर्जा सीधा सा कारण है। जो बच्चे पढ़ते नहीं उन दोनों की, वो बुध ग्रह है, उनकी शक्तियां वो खींच नहीं पा रहा है। बुध ग्रह से उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका आप ये बोल सकते हैं वो बुद्धिमान बनेगा, वो दुनिया में सब करेगा। उसके लिए बुध का ग्रह का स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरा होता है शुक्र ग्रह से उसकी बुद्धि जो है, मेधा, वो जो पढ़ेगा लिखेगा वो उसके याद रहेगा। तो वह सब चीजें उसकी लाइफ में, अगर वह सरस्वती बंध पहनता है तो वह बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जिससे बहुत लोग पीड़ित है। जैसे मैंने 7.5 का आपको बताया कि 2 7 मुखी 1 11 मुखी, इससे 7.5 जैसी है। वैसे ही अर्ली मैरिज भी होता है। कई लोगों की उम्र हो रही है, उनकी शादियां नहीं हो रही, तो उन्हें अर्ली मैरिज बंध पहनना चाहिए। अर्ली मैरिज बंध में इतना शक्तिशाली बंध होता है ना, तो वो उनकी शादी 101% हो जाती है। वैसे ही एक होता है, जैसे कई अभी महिलाएं हैं, वह आप ये कह लीजिए कि वह दुनिया में आई हुई हैं, उनको बहुत कुछ करना है, उनकी बहुत इच्छाएं रहती हैं, तो शक्ति बंध करके आता है। एक सरस्वती बंध आपने बताया, ये शक्ति बंध में आप ये देखेंगे कि शक्ति बंध जो स्त्री पहनती है उसमें 7 मुखी 8 मुखी और 9 मुखी की एक 3 रुद्राक्ष का जॉइंट वेंचर रहता है, तो वो रुद्राक्ष शक्ति बंध भी कहलाता है। वही वो अगर आप पहनते हो तो हर स्त्री जो अंदर से सोची वो पूर्ति होगी, और जब मातृशक्ति सशक्त होगी तो ये देश सशक्त होगा। तो वह बहुत ही अच्छा है। बीमार नहीं पड़ती हैं महिलाएं, कई प्रॉब्लम रहते हैं महिलाओं को, नजर बहुत लगती है कईयों को, तो वो सब चीजों के लिए दूर करने के लिए शक्तिबंध महिलाओं ने पहनना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात बताई। लाडली बहनों का दौर है, सरकार भी बनाई है अभी हाल ही में, तो महिलाओं के लिए आपने बताया। साथ ही साथ ये बताइए कि जिस परिवार में कलह होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, और बहुत से जो है दर्शक खर्च कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जो सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। देखिए, अगर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हैं तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और उसमें भी अगर 7 मुखी गौरी शंकर पहने और आजू बाजू 2 मुखी पहन ले तो बहुत अच्छा जीवन, जो पहने, पति भी पहने पत्नी भी पहने, जो कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा बहुत महंगा नहीं होता है, तो भी अगर
आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे 2-2,500 आपको नहीं देना है, तो उसका एक सस्ता उपाय है कि आप दो मुखी रुद्राक्ष पहने। हाँ, वो हिमालयन दो मुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ता आता है, मात्र समझ लिए 20-25 रुपए में आपको घर में उपलब्ध हो जाता है। वो भी पहनेगा, मात्रा बढ़ा ले, 2 दाने की जगह 3 दाने पहने, है ना। तो जैसे बीच में गौरी शंकर नहीं पहन पा रहा है तो 3 दो मुखी पहन ले। तो वह जब 3 दो मुखी पहनेगा तो उसके घर की पूरी कलह किटकिट खत्म हो जाएगी। जो पुराने पुराने लड़ाई झगड़े या पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वह तक 101% खत्म हो जाएगी। तो जी आपके गले के आभूषण तो हमने देखे, लेकिन आपके हाथ में भी कुछ आप उसको हाँ, बताइए क्या है ये? ये ये देखिए, अब ये ये पूरा सर्पों की माला लग रही है साहब ये। हाँ, ये जो चीजें हैं, ये बड़ी भाग्यवान लोगों को देखने मिलती है। 108 एक मुखी पहना हूं मैंने। 108 एक मुखी की एक माला है। मुखी की माला है ये। इसमें 16 मुखी की माला है। 16 मुखी के बारे में हम सब ग्राहकों को बताना चाहते हैं, यानी देखने वाले ये चीज समझे कि 16 मुखी रुद्राक्ष एक से लिख के 21 मुखी में सबसे महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है। अब आप पूछिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा हाथ ऐसा रखेंगे सर? हाँ, तो तब अलंकृत खुद को किया हुआ है, लोग सोना चांदी पहनते हैं, आपको इतना प्रेम है रुद्राक्ष से? हम हमको सोना चांदी से उतना प्रेम नहीं है। हमको हमको भोलेनाथ जी से प्रेम है, तो हम ये पहनते हैं। अब सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कौन क्या पहन रहा है इसमें, है ना। तो मतलब कहीं तकलीफ नहीं होती रात में उसको निकालते हैं फिर आप? मैं हाथ के तो नहीं निकालता हूँ, गले के उतार देता हूँ। विश्वा जी वाकई में बताइए, ये धारण करने के बाद क्या फर्क पड़ा है आपके पारिवारिक में, आपके मानसिक में, आपके ऐश्वर्य में कहीं कोई फर्क पड़ा है? हमारे ऐश्वर्य में हमको जमीन और आसमान का फर्क पड़ा है। हम शब्दों में नहीं बता सकते थे। हम आपको हमारा ग्राफ बताते। 2012 तक हमने उतना रुद्राक्ष नहीं पहने थे, जस्ट एक सिंपल 5 मुखी की माला पहने थे, सब अच्छा चल रहा था, पर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। फिर हमने धीरे धीरे हमने इसमें स्टडी किए। आज हम 2024 में हैं, तो 12 साल हो गए, या आप बोल सकते हैं एक युग बीत गया। एक युग युग में हमारे पास 3 बैंक का मालिक हूं मैं। घर में भगवान की दया से बिना कुछ बोले हर 15 तारीख को 10-12 लाख रुपया क्रेडिट हो जाता है ना। तो मैं तो जानता हूं कि ये सब इन्हीं के कारण। और बहुत सारी चीजें अचानक अचानक हुई। जैसे हमारी वाइफ है, उनकी नानी गुजर गई, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो थी। तो हमारी वाइफ को 3-4 करोड़ रुपया का जमीन मिली आगरे में, विरासत में। तो ये एक प्रॉफिट हो गया। तो अकस्मात धन मिला, और फिर नानी ने इनके लिए खूब सुने उन्हें। तो ये एक, आप बोल सकते हैं कि ये सब चीजें से एक भगवान को जो देना है वो रास्ते खुल जाते हैं। और एक चीज ये भी है कि ये पहनने से पहले और अभी हमारे संतान में भी बहुत फर्क पड़ा है। हमारी जो बिटिया है वो सेंट्रल पॉइंट स्कूल में पढ़ती है। वह 3rd-4th तक ठीक ठाक थी, यानी 70-80% लेके पास होती थी। आज वो 10th में है, 9th में वो 5वें सेक्शन में फर्स्ट आई। उसका पढ़ाई में खूब मन लगा। हमने उसको भी एक बंद दिए, सरस्वती बंद उसको पहनाया है बस। तो वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। हमेशा हम उसको देखते हैं कि वो खुश रहती है, पढ़ाई में बहुत मन लगता है उसका। और हमारी वाइफ भी ये 1 से लेके 21 मुखी की माला पहनी हुई है। तो हमारा पूरा घर, हम बोल सकते हैं कि शिव परिवार जैसा है। हम शिव जी के कारण ही सब कुछ है हमारे पास। और लोगों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोल सकता है कि मैं परिपूर्ण हूं, मेरे को किसी बात का कोई दुख नहीं है। या आप बोल सकते हो कि मैं संतुष्ट भी हूं। तो मेरे को किसी के पीछे भागना नहीं है,
मेरे को किसी के पीछे कुछ करना नहीं है और मैं अति संतुष्ट इंसान हूँ। भगवान ने मेरे को जो मांगा, मेरी एक बचपन से इच्छा थी कि मैं जंगलों में जाके रहूं, तो अराउंड 80 to 90 जंगल्स घूम चुका हूँ। मेरी जो जो इच्छाएं थी भगवान पूरी कर देते। मैंने सुना आपको मूड होता तो चॉपर से आप कहीं निकल जाते हो। हाँ हाँ, हम 27 साल से वहां जाते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर, वहां जाके हमको असीम शांति मिलती है। तो हमारी माता जी ने हमको जब कोरोना काल था उस समय मना की थी कि अभी कहीं जाना नहीं है, तो फिर हमने उस समय अपना प्राइवेट प्लेन करके कहीं ना कहीं क्या थोड़ा सा विरक्त होता है इंसान रुद्राक्ष पहनने से? जिस तरह से आपकी भावना है, आपको जंगल में अच्छा लगता है, श्रद्धा स्थानों पर जो है भगवान के तीर्थ स्थलों पर आपको मजा आता है, तो क्या ये रुद्राक्ष का प्रभाव है? कोई गृहस्थ है, उसकी जिम्मेदारियां भी है, अब वो पहन ले और विरक्त हो जाए तो फिर क्या किया जाए सर? नहीं, विरक्त तो होने का सवाल इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने देखे हैं बड़े बड़े, आप हस्तियां ले लो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा रुद्राक्ष पहने रहते थे, इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष पहने रहती हैं, आज के परिवेश में राजनाथ सिंह जी हमेशा रुद्राक्ष पहने रहते हैं, और गडकरी साहब भी अपने अंदर गले में पहनते हैं। तो हर कोई रुद्राक्ष को छुपे या दिखने में हमेशा पहने रहता है। मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये पहनते हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो बड़े बड़े लोग रुद्राक्ष पहन रहे हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक मुंद्रा सर है, एक चाणक्य जी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इसका काम करते हैं। जब से हमने उनको दिए हैं वो श्रद्धा से पहने हैं और उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। देखिए, साफ तौर पर हमने देखा, समझा और जाना कि रुद्राक्ष की क्या महिमा है, क्या ऊर्जा है। हम बिल्कुल भी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप आए खरीदे या आप धारण करें, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन जैसा कि विश्वास जी ने बताया, किसी भी तरह की पारिवारिक कलह हो, बच्चों की पढ़ाई में ग्रोथ, या आपको अपने आप जीवन में उत्थान के लिए ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के आंसुओं का ही प्रतिरूप है, और उनके आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई, वहीं से जो है रुद्राक्ष शिव स्वरूप भी माना जाता है। तो बहुत अपने आप में यूनिक, हम कहेंगे विशेष महत्व ये रखने वाली चीज, और एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज हमने आपकी मुलाकात कराई। आपको ये मुलाकात कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।